क्योंकि एनडीए ज्यादातर सर्वेज में आगे दिख रहा है, महाराष्ट्र में और झारखंड दोनों में। रोहन, आप 5 बजते हैं, रात को 9 बजते हैं, गूगली आपकी छूटती नहीं है। पहली बात देखिए, आज जितनी भी इंडी गठबंधन की पार्टी, आज उनको हरियाणा अच्छा लगता होगा। कई डिबेट में कहा कि देखो हरियाणा में हुआ तो यहाँ पे भी होगा। हाँ। देखिए मानक जी, क्योंकि मैं भी एक अप्लाइड मार्केट रिसर्च का स्टूडेंट रहा हूं, सबसे बड़ी चीज जो मैं गलत मानता हूं एग्जिट पोल में, आपके चुनाव का समय 5 बजे खत्म होते ही जो 2 घंटे में एग्जिट पोल आता है, वो इम्पॉसिबल है मानक। अभी तक आपके फाइनल वोटिंग के आंकड़े नहीं आए। अभी प्रदीप जी ने ही अपनी हरियाणा की बात की और प्रदीप जी ने ही आज झारखंड के आंकड़े डिक्लेयर कर दिए। स्टेट छोटा हो या बड़ा हो, मैं झारखंड में 2 महीने से हूं, अभी भी फाइनल नंबर आया नहीं है हाँ। झारखंड का। अभी भी फाइनल, जब तक आपका हाँ। फाइनल नंबर नहीं आएगा, ये सारे बहुत क्लोजली फॉट इलेक्शन है मानक। 1% 2% में आपका पूरा परिणाम बदल जाता है। और शाम को ही एग्जिट पोल देना, सबसे बड़ी मुझे लगता है त्रुटि ये एग्जिट पोल में कि आपको कम से कम 24 घंटे वेट करना चाहिए फाइनल पोलिंग का नंबर आने तक। शायद उसके बाद आपका मार्जिन ऑफ एरर क्या है उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, पर जब तक आपके पास नंबर ही नहीं आया, आप कैसे बात करेंगे। दूसरी बात, झारखंड की उन्होंने 3 मुद्दे की बात की, क्योंकि मैं पूरा चुनाव यहां पे रहा। 3 जो सेंट्रल मुद्दे थे जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी। पहली बात, जो भ्रष्टाचार, यहाँ पे जो लोअर लेवल का भ्रष्टाचार है मानक, हर जगह पे आदिवासी भाई बहन परेशान है, हर चीज काम के लिए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा वो था। दूसरी बात, जिस प्रकार से चंपाई सोरेन को हटाया गया, एक आदिवासी अस्मिता बहुत बड़ी बात थी कि जैसे ही हेमंत सोरेन बाहर आए और उन्होंने चंपाई सोरेन को हटाया, एक एंटी आदिवासी समाज में एक एंटी मूवमेंट उनके खिलाफ थी। और दूसरी, जो संथाल की मैं बात कर रहा हूं, जो घुसपैठियों की कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया कि हम तो घुसपैठियों को भी सिलेंडर देंगे, ठीक है, ओके। ये सारे सीरियस मुद्दे थे। ये ओके। 3 मुद्दे इतने ज्यादा सीरियस थे, और उसके कारण मैं किसी एग्जिट पोल का फेवर नहीं कर रहा हूं, पर जो जमीन पर दिख रहा है, कम से कम 50 से ऊपर का आंकड़ा मुझे बीजेपी प्लस की फेवर में दिख रहा है। ठीक है। और आपने प्रदीप जी के सर्वे से तो असहमति जता दी, लेकिन मैंने तो कहा महाराष्ट्र में ज्यादातर सर्वेज में आप जीत रहे हैं। मैं उससे भी असहमत हूं, क्योंकि मैं डबल स्टैंडर्ड में नहीं मानता हूं। देखिए मैंने वही कहा, आज महाराष्ट्र का जो सर्वे है, आज हरियाणा, हर ऑपोजिशन पार्टी को हरियाणा अच्छा लगता है क्योंकि एग्जांपल है कि देखो हरियाणा में सब गलत हुए तो महाराष्ट्र में भी गलत होंगे। देखिए कोई भी सर्वे मानक जी, अगर चुनाव खत्म होने के बाद 5 से लेकर 9 बजे तक आते हैं, उसकी विश्वसनीयता रोहन, सही मैं नहीं हो सकती है। मैं आपकी ईमानदारी और बेबाकी की दाद दे रहा हूं। आपने जीते, जिसमें आप ज्यादातर में जीत रहे हैं, उन सर्वे को भी आप यकीन नहीं कर रहे हैं। ये मैं दाद दे रहा हूं आपकी। नंबर गेम नहीं खेल सकते आप लोग। ठीक है, ओके। ये चीज, वी कैन नॉट फूल अवर पीपल, राइट। लोकसभा जितने बड़े इलेक्शन में सारे सर्वे गलत हो रहे हैं। 2 दिन तक आप किसी का जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कितने लोग बेचारे कमजोर दिल के होंगे, मर जाए, नहीं करना चाहिए। ये मानवता के खिलाफ है। आपका नाम तो मानक है, नहीं करना अच्छा देखिए, हमने तो इस बार कोई सर्वे करवाया भी नहीं। हमने तो सिर्फ पोल ऑफ पोल्स दिखाया है, 7, 8, 10 दिखाए हैं। अब आनंद दुबे देखिए खुश हो गए आपकी बात सुन के। आनंद दुबे मुस्कुराने लगे कि देखिए बीजेपी को भी कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी जीत का। नहीं मानक जी, मैं एक चीज बताऊं, आप पाप नहीं कर रहे, पर दूसरे जो पाप है उसमें अपने हाथ जरूर धो रहे हैं। अच्छा ठीक तो है। मुझे लगता है कि मानक जी, जो महाराष्ट्र में आंकड़ा दिख रहा है, मेरा मानना है महायुति 170 प्लस जा रही है। जो आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा जो इंटरनल आंकड़ा है, और मैं इसलिए एग्जिट पोल के नंबर के ऊपर मैं गलत वो नहीं कर रहा हूँ, बट जो हमारा जो ट्रेंड दिख रहा है, जो ग्रास रूट पे है, दोनों स्टेट में अच्छी बहुमति से हम जीत रहे हैं। ठीक है।